हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी भेंट की पहली उपज यहोवा को दें। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 4 आयत में लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया। मेरे प्रियो, कैन एक किसान था और उसने अपनी खेती व्यापार में से बोना था और उसी में से उसने बोया था। और हाबिल का व्यापार पशुपालन था तो उसने पशुओं में से अपनी भेंट को बोया। लेकिन कैसे दोनों में से पहले की स्वीकार योग्य और दूसरे की अस्वीकार योग्य ठहरी? क्योंकि हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के पहलोठे बच्चे सबसे पहले और पवित्र करके भेंट चढ़ाई। तब परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। और कैन ने अपनी फसल में से कुछ जो उसने अपना सारा काम करने के पश्चात दिया, इसीलिए वो भेंट अस्वीकार योग्य ठहरी। वो दोनों परमेश्वर में थे और दोनों ने भेंट देने को सोचा, लेकिन एक ने अपनी उत्तम भेंट को बोया और दूसरे ने अपनी फसल में से कुछ दिया। वैसे ही आज बहुत से लोग अपने घर के सारे काम करके, अपने मोटरसाइकिल की किस्तें उतार कर, बिजली का बिल उतार कर, जो धन उसमें से बचता है उसमें से परमेश्वर के लिए बोते हैं। इस कारण उनकी भेंट स्वीकार नहीं हो पाती। दूसरी तरफ जब आप कंगाल विधवा के विषय में पढ़ें, तो जिसने 2 दमड़ियां यानी 50 पैसे के 2 सिक्के परमेश्वर के घर में डाले, और परमेश्वर यीशु मसीह और बहुत से बड़े बड़े धनवान उसे देख रहे थे, लेकिन सिर्फ उसने 2 दमड़ियां डाली, तो परमेश्वर ने उससे प्रसन्न होकर कहा कि उसने अपना सबसे उत्तम बोया है, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी था उसने सब बो दिया और उसके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए मेरे प्रियो, चाहे आप धनवान हैं या आपके पास कम पैसे हैं, आपको परमेश्वर के घर में सबसे उत्तम बोना है। तब परमेश्वर आपको सुलेमान की तरह आपको बड़ी गवाहियों के साथ आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी आमदनी में से सबसे उत्तम भेंट दूंगी। और जैसे हाबिल ने अपना सबसे उत्तम और पहला भाग दिया, वैसे ही मैं भी अपने आमदनी का पहला भाग आपको दूंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।